हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम नेक्स्ट 2026 का बायोलॉजी का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें कहता है कि बैक्टीरिया हैव सेल वॉल मेड ऑफ ए पॉलीमर ऑफ एन एसिटाग्लूकोजामिन एंड एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड। ठीक है, कनेक्टेड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। सो ये कुछ बेसिक सा फैक्ट हैं। ठीक है, सो लाइसोजाइम्स एंड एंजाइम क्लीव्स द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स एंड डिसरप्ट द सेल वॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कितने अच्छे हैं ना नेक्स्ट वाले, उन्होंने जो है बेसिक जो है फैक्ट्स है वो भी उन्होंने कह दिया। ठीक है, so in an experiment gram positive and gram negative bacteria which differs in terms of cell envelope and peptidoglycan thickness are treated with lysozyme and subsequently placed in a hypnotic solution. So the correct statement about the effect of the treatment is, ठीक है। so क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम जो है हर बार की तरह जो है कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो बनती किससे। ठीक है, सो इट्स मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, सो पेप्टिडोग्लाइकन दो सुगर मोलिक्यूल का जो है पॉलीमर होता है। एक होता है एनएजी और एनएम का। ठीक है, तो इसका जो है रिपीटेटिवली जो है इनका जो है रिपीटेड वे में जो है ये एक पॉलीमर जुड़ जुड़ के एक जो है पॉलीमर फॉर्म करते हैं। और ये दोनों शुगर एक दूसरे से जो है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और ये जो एक पॉलीमर बनाते हैं और वो जो है हमारा जो है पेप्टिडोग्लाइकन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सो अब इसमें आता है एक अपना रियल हीरो जो कि है जिसका नाम है लाइजोजाइम एंजाइम। ठीक है, सो लाइजोजाइम एक्चुअली क्या करता है, ये जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है ना, ये जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो कि NaM NaG को जो है जोड़ कर रखता है। ठीक है, सो ये जो है वो बॉन्ड को सीजर की तरह कट कर देता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोलाइज कर देता है। ठीक है, सो इससे क्या होता है, सेल वॉल कमजोर हो जाता है, वीकेन हो जाता है और जो है ब्रेक डाउन ऑफ सेल वॉल हो जाता है। ठीक है, सेल लाइसिस हो जाता है। ठीक है, सो एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मल सेल वॉल बैक्टीरिया को बस्ट होने से बचाती है। ठीक है, कि वो जैसे कि बाउंड्री जैसा होती है। ठीक है, सो पर अगर सेल वॉल डैमेज हो जाए और हम बैक्टीरिया को हिप्नोटिक सॉल्यूशन में रख दें, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हिप्नोटिक सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा जिक्र हुआ है। तो हिप्नोटिक सॉल्यूशन क्या होता है, पानी वाला इन्वायरमेंट। ठीक है, तो अगर बैक्टीरिया का हम लोग सेल वॉल को तोड़ दें, मतलब एक घर का हम बाउंड्री को तोड़ दें। ठीक है, उसके बाद हम उसको अगर जैसे पानी वाला इन्वायरमेंट हिप्नोटिक सॉल्यूशन में रख दे, उसको वहां पे घर का बाउंड्री भी तोड़ दिया आपने, उसके बाद वहां पे आपने बाढ़ का ऐसा सिचुएशन कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, घर के अंदर पानी घुस जाएगा। ठीक है, सेल के अंदर पानी चला जाएगा, सेल स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, फट जाएगा। ठीक है, जिसको हम सेल लाइसिस कहते हैं। ठीक है, सो आशा करता हूँ कि आप जो ये छोटा-सा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी आपको आप इसको जो है स्ट्रक्चरल बायोलॉजी इन एनिमल्स एंड प्लांट्स क्लास 11 बायोलॉजी का वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। उसका जो बैक्टीरियल सेल वॉल एंड लाइसोजाइम वाला सब टॉपिक में आप जो है पढ़ सकते हैं इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, तो फटाफट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ठीक है, सो इसमें वही कहता है, फर्स्ट का जो कुछ फैक्ट दिया था वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड कहता है कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को व्हिच डिफर इन टर्म्स ऑफ सेल एनवेलप एंड पेप्टिडोग्लाइकन थिकनेस सो आर ट्रीटेड विथ लाइसोजाइम एंड सब्सिक्वेंटली प्लेस्ड इन हिप्नोटिक सॉल्यूशन। तो उसके हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। ठीक है, तो हम उससे पहले ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनके जो है इनके पास जो है थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर क्या होता है। ठीक है, और इनका एक ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है कि इनका जो है आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, और ग्राम नेगेटिव में जो है उनका आउटर मेम्ब्रेन जो है प्रोटेक्टिव एक आउटर मेम्ब्रेन उनका होता है। ठीक है, सो ग्राम पॉजिटिव में जो है आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सो जब हम लाइसोजाइम को डायरेक्ट अटैक करके उनकी सेल वॉल को जो है अटैक, मतलब जब लाइसोजाइम उसमें अटैक करेगा तो डायरेक्टली वो जो है ग्राम पॉजिटिव का जो है सेल वॉल को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, उसके बाद जब उसको हिप्नोटिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो पानी अंदर चला जाएगा और सेल लाइस हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, पर
ग्राम नेगेटिव के केस में तो आउटर एनवेलप होता है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन होता है। तो इससे क्या होता है कि लाइसोजाइम जो बीटा 1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को जो है तोड़ता था, सीजर की तरह काट देता था, ठीक है। तो ग्राउंड नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में क्या होगा, अ, जो लाइसोजाइम है वो आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पेप्टिडोग्लाइकन तक पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। इसके कारण क्या होगा कि वो जो है सेल एनवेलप जो है सेल वॉल जो है वो उसका लाइसिस बिल्कुल भी नहीं होगा। सो इनकी सेल वॉल सेफ रहेगी और जो है जो लाइसिस जो है बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का जो है उनका डिफरेंस समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन पे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप जो है यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर लाइस्ड बट नॉट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जैसा कि मैंने आपको कहा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लाइस हो जाएगा क्योंकि उनका एनवेलप नहीं होता है। तब उनको जब हिप्नोटिक सॉल्यूशन में रख देंगे तब वाटर जो है उनके अंदर चला जाएगा क्योंकि सेल वॉल तो नहीं है, बाउंड्री घर का तो नहीं है। पर ग्राम नेगेटिव के केस में वो जो है लाइसिस नहीं होगा क्योंकि एक प्रोटेक्टिव जो है आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, लेकिन हर बार की तरह हम बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे और आपको एग्जाम में भी जो है बाकी ऑप्शंस देखने हैं, ठीक है। तो बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर लाइस्ड, तो बोथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन कहता है कि ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर लाइस्ड, तो ग्राम नेगेटिव तो होगा ही नहीं, ग्राम पॉजिटिव लाइस्ड होगा, ठीक है। उसके बाद तो ये भी गलत हो जाता है। उसके बाद डी कहता है नाइदर ग्राम पॉजिटिव नॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर लाइस्ड, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लाइस्ड बट नॉट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, सो यही था इसका करेक्ट ऑप्शन। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और जय जगन्नाथ।